बिहार के रहने वाले पति पत्नी आते हैं महाकुंभ में, प्रयागराज के महाकुंभ में आते हैं और वहां पर जब गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो पति कहता है पत्नी से पहले तुम चली जाओ और उसके बाद नहा कर आओ और हम कपड़ा देखते हैं, फिर हम चले जाएंगे और कपड़ा आप देखना। तब वहां पर पत्नी चली जाती है और चली जाने के बाद नहा कर जब आती है तो देखती है कि वहां उसका पति नहीं होता है। पति को ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो जाती है और वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि 3-4 लाख लोग नहाते रहते हैं और कम से कम नहीं तो 500-600 मीटर आगे जाना पड़ता है और नहाने के लिए, और वहां से आते आते रास्ता बदल जाता है और वहां पर ढूंढा जाता है। पत्नी ढूंढती रहती है, नहीं मिलने पत्नी जो रहती है पुलिस वालों को देखती है, पुलिस वालों से बताती है तो पुलिस वाले कहते हैं, उसकी सहयोग करते हैं कि आप अपने पति का नाम और गांव बता दीजिए और हम अनाउंस करवाते हैं। और वहां पर करवाते रहते हैं, 3-4 बार करवाते हैं और उस महिला से पुलिस वाले कहते हैं कि तुम यहीं पर रहना, क्योंकि जब अनाउंस होगा और वो तुम्हारा पति जब सुनेगा तब शायद यहाँ पर आए और तुम यहीं पर रहना, क्योंकि जब वो आएगा यहाँ पर तो तुम्हें मिल जाए, कहीं जाओगी तो शायद वो आकर फिर चला। ऐसा ही पत्नी करती है और दिन कम से कम नहीं 4-5 घंटे हो जाते हैं, फिर शाम हो जाती है। तब वो सोचती है, क्योंकि वो सारे कपड़े उसका पति सारे कपड़े लेकर वहां पर गायब हो जाता है, मतलब कि उस मेले में गुम हो जाता है दोनों पति पत्नी। तो सारे कपड़े और पैसा वगैरह सब उसी पति के पास रहता है, महिला के पास सिर्फ वही जो पहने रहती है कपड़ा वही रहता है। वो ठंड से कांप रही होती है। तब वहां में ही कुछ दूरी पर एक बाबा रहते हैं, जहां पर मतलब बाबा की मंडली रहती है और वहां पर आग जलती रहती है। तो वो उस महिला का नाम रहता है उर्मिला और उसके पति का नाम रहता है सौरभ यादव। महिला यानी कि उर्मिला 38 साल की यानी उर्मिला 38 साल की होती है, सौरभ यादव 45 साल के होते हैं। सौरभ जब वो महिला जो है उस बाबा के वहां जाती है, देखती है कि वहां पर आग जलती है तो यहाँ पर कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वहां पर जब पहुंचती है तो बाबा के आगे पहुंचते तो बाबा पूछते हैं, उस महिला यानी उर्मिला से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना मायूस और परेशान क्यों हो। तो वो महिला यानी उर्मिला बताने लगती है कि बाबा नहाने आए थे और यहाँ पर आकर गंगा घाट के किनारे हम डुबकी मारे और वहां पर जब नहाकर बाहर निकले तो हमारे पति गायब हो चुके थे, कहीं गुम हो चुके थे। पूरी सच्चाई बताती है, पूरा जो हुआ था सब कुछ बताती। तब बाबा कहते हैं ठीक है, शायद हमें लगता है कि आपके पति 2-3 मिनट में यहाँ पर आ जाएंगे। फिर उससे बात करने लगते हैं, बात करते करते ऐसी बात बोल देते हैं बाबा की महिला जो रहती है उर्मिला बाबा के ऊपर भरोसा कर बैठती है। बाबा कहते हैं बच्चे नहीं हो रहे हैं। तब वो हाथ जोड़कर उनके पैरों तले गिर जाती है, बोलती है बाबा जी आपको कैसे पता है कि हमारे बच्चे नहीं हैं और आप कैसे पता लगा लिए। तो बाबा बोले कि ठीक है वो महिला कहती है हाँ बाबा हमारे पास बच्चे नहीं, हमने प्रयास बहुत किया है, कई जगह दिखाया सुनाया सब कुछ किया लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया है और कोई उपाय हो तो बताइए। तो बाबा के ऊपर भरोसा कर बैठती है और ऐसा बोलने पर वो महिला सब कुछ भूल जाती है कि हम गंगा नहाने आए हैं, महाकुंभ मेले में आए हैं और अपने जो पति है गुम हो चुका वो सब कुछ भूल भाल के बाबा से बात करने लगती है। तो बाबा बोलते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा और बाबा जी एक फल ला कर देते हैं, उस महिला को सेब ला कर देते हैं, कहते हैं लीजिए ये सेब खाइए और कुछ समय के लिए लेट जाइए, आराम से बैठ जाइए, लेट जाइए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब महिला वो फल खाती है तब उसे नशा का आभास होता है और वो वहीं पर गिर जाती है और आराम से लेटी रहती है। लेकिन उसके बाद जब बाबा जानते हैं कि महिला बेहोश हो चुकी है तो अपने तंबू का दरवाजा बंद करते हैं। बाबा जी उसके साथ ऐसा घिनौनी हरकत कर देते हैं, इतनी बदतमीजी करते हैं। आपको बता दें ऐसा ये सब उस महिला और बाबा के साथ 3 दिन तक चलता है, लेकिन ऊपर वाले की करिश्मा देखो। और उस महिला को बचाने के लिए क्या करिश्मा होता है कि वो बाबा अपने तंबू से निकलकर जब बाहर जाता है कुछ करने के लिए, कुछ लाने या कुछ करने के लिए जाता है, तब वहां पर एक रिपोर्टर की नजर पड़ती है उस महिला पर। तब महिला को रिपोर्टर देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये बेहोशी की हालत में है, ये क्यों ऐसा पड़ी है इस बाबा के तंबू में। उसके उस रिपोर्टर को कुछ अलग सा दिखता है, तब वो समझ जाता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। रिपोर्टर जब पूछता है उससे तब वहां पर उससे सच्चाई बताती है, सब कुछ बताता है। तब वहां पर रिपोर्टर क्या करता है, वहां के
जो उस मेले में, कुंभ मेले में पुलिस प्रशासन रहती है, उसे 3-4 लोग पुलिस वालों से बात करता है, बात करके बुला लेता है। तब वहां पर आते हैं पुलिस वाले, तब उससे सच्चाई पूछते हैं। तब पूछते हैं पुलिस वाले कि बाबा जी कहाँ, जो तुम्हारे साथ थे। तब महिला बोलती है कि यहाँ पर बाबा अभी तो थे, हमारे बगल में ही थे, कहाँ चले गए पता नहीं। तब तक वहां पर अगल बगल के बाबा और वहां के कुछ जो मेला देखने गए थे सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारा भीड़ हो जाता है। तब तक बात करते करते वहां पर बाबा भी आ जाते हैं। जब बाबा देखते हैं इतनी भीड़ की क्या हुआ, तब महिला, पहले तो पुलिस वाले महिला को ले जाने लगते हैं कि चलिए तुम्हें तुम्हारे स्थान पर पहुंचाया जाए, तुम्हें पुलिस थाना, तुम्हें न्याय दिलाया जाए। तब पुलिस वाले को रोक देती है महिला कि अभी नहीं, जब तक बाबा नहीं आएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। तब वहां पर बाबा कुछ समय बाद आ जाते हैं, आकर बोलते हैं लीजिए बाबा जी आ गए, जो पूछना है आपको बाबा जी से पूछ लीजिए। जब बाबा पुलिस वालों को देखते हैं तब वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तब तक पुलिस वालों की नजर उस बाबा पर पड़ जाती है जो कि उस महिला के साथ गलत काम करते थे। तब वहां पर पुलिस वाले दौड़ाकर पकड़ लेते हैं बाबा को, और बाबा से जब सारी सच्चाई पूछते हैं तब उन्हें पता चलता है कि महिला के साथ गलत किया है। अपने तरीके से पूछताछ करके उन्हें पूछते हैं, तब उन्हें पता, पुलिस वालों को पता भी चलता है कि ये कोई बाबा नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। ये यहाँ पर कमाने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों से खेलने के लिए, लोगों से गलत व्यवहार करने के लिए यहाँ पर आया है। और वो बाबा कोई और नहीं, मुस्लिम रहता है। वो बाबा जयपुर का रहता है, मुस्लिम परिवार से होता है। वो बाबा नहीं, कोई ढोंगी था। उस रिपोर्टर की वजह से उस महिला की जान बचती है और इधर बाबा को पुलिस उठा कर ले जाती है। तो ऐसे बाबाओं को आप लोग कहीं भी जाए, कहीं भी किसी भी मेले में जाए, महाकुंभ ही नहीं, कहीं किसी भी बड़े मेले में जाए, छोटे मेले में जाए, लेकिन बाबाओं से सतर्क रहें। और सभी बाबा ऐसे नहीं होते, 100 में से 70% बाबा अच्छे होते हैं और 30% लगभग गलत होते हैं कि वो अपनी कमाई के लिए ढोंगी कर लेते हैं। क्योंकि 400-500 में उनको कपड़ा मिल जाता है बाबाओं का, और पहन कर कोई तिलक लगाता है। महाकुंभ चल ही रहा है, 4-5 लाख रुपए 1 से 1.5 साल में, 1 से 1.5 महीने में कमा ही लेंगे। और वहां पर कुछ गलत सलत काम भी करते हैं, उनसे बचकर रहिए आप लोग। और किसी पर मेले में जाएं तो किसी पर इतनी जल्दी भरोसा ना करें। लोग उस महिला और उस पुलिस वालों और रिपोर्टर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और महाकुंभ जो चल रहा है, अपनी राय जरूर बताएं, कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। और ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई है। वीडियो में पहली बार आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।